हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है यहाँ पर मैंने आपके लिए सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि आपके एस्टेट के सभी लेवल के को टारगेट करते हुए है। साथ ही आपकी जो जेबीटी भर्ती का एग्जाम चला हुआ है उसमें भी आपको 20 मार्क्स का सीडीपी पोर्शन पूछा जाएगा, तो वो भी आपका कंप्लीट यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आई होप आपने काफी सारी जो क्लासेस मैं आपकी ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 80% कंटेंट आपका मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और विद पीवाईक्यूज यहाँ पर आपके लिए कवर कर चुकी हूँ। तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है आपके कंटेंट की भी और आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसकी भी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस अच्छी लगती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगेन आज आपकी फिर से एक नई थ्योरी में लेकर के आई हूँ। इससे पहले हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ ली है, जो कि थोंडाइक की थ्योरी है, काफी इंपॉर्टेंट थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आज हम पहले थ्योरी यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा लेट में हो गई हूँ, और जो रात को 9 बजे आपका लाइव सेशन होगा उसमें हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप उसमें जरूर जुड़े ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। चलिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इवान पावलोव के द्वारा दी गई है ये थ्योरी। तो आपने इनका नाम बहुत बार सुना भी होगा। ये जो है रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें आप ऐड कर सकते हो, 1904 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज अपने आप में काफी बड़ा प्राइज हो जाता है और ये सर्वोच्च पुरस्कार जो है इनको 1904 में मिल चुका है। और ये थ्योरी हम किसकी थ्योरी कर रहे हैं? बिहेवियरिज्म की हम यहाँ पर थ्योरी कर रहे हैं। बिहेवियरिज्म क्या होता है ये मैंने पहली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। व्यवहारवाद, इन थ्योरीज को आप इसी सीरीज में जरूर चेक करिएगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं और आपको समझने में इनको आसानी रहेगी। तो व्यवहारवाद के अंदर आपकी ये दूसरी नंबर की थ्योरी है, और एक आप कह सकते हो क्लासिकल मतलब बहुत पुरानी थ्योरी में से एक थ्योरी है ये। ठीक है, बेस की अगर बात करें तो बेस यहाँ पर इन्होंने जो माना है, भाई क्या माना है इन्होंने, ये कंडीशनिंग की बात करते हैं। और कंडीशनिंग क्या होता है? अनुबंधन। हिंदी में अगर बात करें तो अनुबंधन होता है। होता क्या है अनुबंधन? तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इससे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। जब हम ये समझ जाएंगे तो आपको कंडीशनिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर समझ में आ जाएगी, तो इसलिए पजल नहीं होना है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। अदर नेम जो है ये भी सबसे एंड में बताऊंगी, क्यों है इनके अदर नेम, सारी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किस एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है? तो इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग के ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो पर्टिकुलर डॉग है इसका इस डॉग को इन्होंने किया था ऑपरेशन करके, और यहाँ पर जो उसका जो सलाइवा जो है उसको कलेक्ट करने के लिए इसको ऑपरेट करा गया था। मतलब बीकर में उसका सलाइवा जो है वो कलेक्ट हो जाए, ऐसे उसको ऑपरेट करके रखा गया था इस कुत्ते को। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इस कुत्ते के सामने क्या किया, भाई कुत्ता भूखा है तो उसको खाना चाहिए, तो एक शील्ड इसके सामने बनाई कुत्ते के आगे और सामने उसको खाना यहाँ पर दिया। जैसे ही खाना दिया तो वो क्या करते हैं, कुत्ता, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब वो फूड देखेगा तो उसके मुंह से लार आएगी। तो ये जो फूड है यहाँ पर ये क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है, अभी अनुबंधन नहीं हुआ है। तो ये आपका नेचुरल स्टिमुलस भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं जगह देखने को मिले नेचुरल स्टिमुलस यानी कि आपका प्राकृतिक उद्दीपक, और अनकंडीशनल स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक हिंदी में लिख लीजिएगा अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो जब फूड दिखाया तो इसके मुंह से क्या आई? लार आई। तो ये स्टिमुलस भी आपका अनकंडीशनड है, कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, भाई इसके लिए उसको कुछ ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और रेस्पॉन्स भी क्या है? अनकंडीशन रेस्पॉन्स है, क्योंकि नेचुरल चीज है, वो खाने को देखेंगे तो सबके मुंह में पानी आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्या है? नेचुरल है। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने सिर्फ एक बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद कुत्ते के मुंह से लार नहीं आई, क्योंकि कुत्ता सपता है उसको खाना तो है नहीं, बेल है वो, तो उसके मुंह से लार नहीं आई। तो यहाँ पर ये जो बेल है इसको क्या नाम दिया गया है? न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल मतलब ऐसा स्टिमुलस जिसको देख के कोई भी रिस्पॉन्स ना करे, और कुत्ते ने यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ पर अगेन जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, कंडीशनिंग नहीं है यहाँ पर अभी भी, अनुबंधित प्रतिक्रिया हिंदी में आप ये कहेंगे। अब बात आती है कि क्या किया पावलोव ने, क्या किया कि जैसे ही बेल बजाई, बेल बजा करके खाना दिया, और ये प्रक्रिया उन्होंने बहुत बार दोहराई कि बेल बजाया, बेल बजा के खाना दिया, बेल बजाया खाना दिया, बेल बजाया खाना दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अभी भी कुत्ता क्या कर रहा है कि भाई वो सिर्फ खाने को देख करके लार निकाल रहा है, यानी कि अभी भी जो उसका रेस्पॉन्स है वो अनकंडीशन रेस्पॉन्स है, अभी भी कंडीशनिंग नहीं हुई है। लेकिन जब कंडीशनिंग हो जाएगी, जब वो सीख चुका है, कंडीशनिंग का मतलब क्या समझेंगे? सबसे पहले स्टिमुलस उसके लिए फूड था जब लार आ रही थी, लेकिन अब यहां पर स्टिमुलस आपका क्या हो गया है? बेल हो गया है।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, बेल हो गया है। लेकिन अब ये जो बेल है वो कैसा स्टिमुलस हो गया है, कंडीशनड स्टिमुलस हो गया है। जब कुत्ते की कंडीशनिंग हो चुकी है, आफ्टर कंडीशनिंग, ठीक है, जब कुत्ते का अनुबंधन हो गया है आफ्टर कंडीशनिंग, यानी कि उसने ये पता लगा लिया है, ये एसोसिएट कर लिया है कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा, मतलब कि बेल का मतलब क्या है, बेल का मतलब है खाना। और जब कुत्ते ने ये समझ लिया है कि बेल का मतलब खाना है, तो फिर कंडीशनिंग हो चुकी है। उसने क्या कंडीशनिंग कर ली है कि ये जो स्टिमुलस है, जो हमारा पहला स्टिमुलस है, जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस था, जो कि क्या था, फूड था, फूड था, इसके बीच में और जो न्यू स्टिमुलस है, जो कि मेरा कौन सा है भाई, हमारा न्यू स्टिमुलस हमारा कौन सा है, बेल है। न्यू स्टिमुलस कौन सा है, बेल है। इनके बीच में जो एसोसिएशन कुत्ते ने बनाया है, जो साहचर्य कुत्ते ने स्थापित किया है, जो एसोसिएशन कुत्ते ने बनाया है, वही क्या है, आपकी कंडीशनिंग कहलाती है। यानी कि जब सिर्फ फूड को देख करके कुत्ता लार निकाल रहा था, अब यहां पर ओनली बेल को देख करके भी उसके मुंह में पानी आएगा। तो ये क्या है, ये कंडीशनिंग है। अभी आपको कंडीशनिंग आई होप समझ में आई होगी, ठीक है, कि कंडीशनिंग क्या होती है। तो जो पहले नेचुरल स्टिमुलस कुत्ते को दिया गया था, जिसको देख करके वो लार निकाल रहा था, सेम रिस्पॉन्स अब वो सिर्फ और सिर्फ बेल को देख करके भी निकाल रहा है। तो ये जो उसने स्टिमुलस 1 और स्टिमुलस 2 के अंदर जो एसोसिएशन बनाया है, एसोसिएशन वर्ड बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एसोसिएशन वर्ड, कंडीशनिंग वर्ड, जब भी ये चीज आए तो आपको पैवलोव से रिलेटेड इस चीज को समझना है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या किया उसने, सेम, अब ये स्टिमुलस भी कंडीशनड है क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये अनुबंधित उद्दीपक है और रिस्पॉन्स भी आपका कंडीशनड ही आएगा क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है। तो ये आपकी अनुबंधित प्रतिक्रिया यहां पर कही जाएगी। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, 4 स्टेप में आपके बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ठीक है जी। यहां पर इनके मैंने ये पूरे जो एब्रीविएशन है वो लिख दी है, जिनको आप चेक कर सकते हो। हिंदी में बात करें तो यूसीएस होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक, और यूसीआर होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनुबंधित प्रतिक्रिया होती है, और एनएस होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है जी। नेचुरल स्टिमुलस फिर हमारा फूड हो जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, वो भी एनएस ही है, लेकिन उसके अंदर आपको कंफ्यूजन में क्रिएट करके नहीं देंगे। न्यूट्रल स्टिमुलस है ये, क्योंकि अभी उसके दिन उसको नहीं पता है कुछ भी कि बेल का मतलब क्या है, खाना होता है, ठीक है। सीएस का मतलब क्या है, कंडीशन स्टिमुलस, जो कि बेल ही बन चुकी है क्योंकि अब क्या है, वो प्रक्रिया उसने अच्छे से देख ली है कि भाई बेल बज रहा है मतलब खाना आएगा। और सीआर मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स है, अनुबंधित प्रतिक्रिया है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब इसकी बात करते हैं, और मैंने आपको यह भी समझा दिया है कि आपके जो 2 स्टिमुलस है उसके बीच में क्या हो रहा है, एसोसिएशन यहां पर हो रहा है। तो लेवल ऑफ कंडीशनिंग के अंदर आपको क्या देखना, 3 हम यहां पर स्टेज पढ़ते हैं। 3 कौन कौन सी, एक तो बिफोर कंडीशनिंग, दूसरी है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, और तीसरी है आफ्टर कंडीशनिंग। अनुबंधन से पहले, अनुबंधन के दौरान और अनुबंधन के बाद में। तो पहले क्या होता है, बिफोर में क्या था, बिफोर में मेरा जो यूसीएस था यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस था, और जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो मेरा क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, फूड था, ठीक है, फूड था मेरा, फूड था। और फूड को देख करके क्या कर रहा था, वो सलाइवा सीक्रेट कर रहा था, लेकिन ये मेरा अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। जब मेरी ड्यूरिंग हुई, ड्यूरिंग में मैंने क्या किया, मतलब इन्होंने, पैवलोव ने क्या किया है कि जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है दैट इज बेल, बेल के साथ साथ उसने क्या दिया है, अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड दिया है। दोनों के बीच में एसोसिएशन बनाया है इसने, और फिर इसने, लेकिन स्टिल उसका रिस्पॉन्स कैसा है, सिर्फ फूड के लिए ही है, क्योंकि अभी हुई नहीं है कंडीशनिंग, ये ड्यूरिंग में है। तो अभी भी उसका सिर्फ रिस्पॉन्स फूड के लिए है, बेल के लिए नहीं है। तो ये भी आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, ये आपको प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना है। आफ्टर के बाद क्या हुआ है कि अब सिर्फ पैवलोव ने ओनली बेल बजाई है, फूड नहीं दिया है, लेकिन बेल बजते ही उसके मुंह में लार आई है। दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर कंडीशनिंग हो चुकी है। अब ये जो स्टिमुलस है वो आपका कंडीशन स्टिमुलस है, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी कैसा आएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। ये चीजें आपको क्लियर हुई। इसके अंदर इतना ही है, बेस क्या है इसका, कंडीशनिंग अनुबंधन है, कि हम कैसे सीखते हैं, हम एसोसिएशन करके सीखते हैं, ठीक है, हम अनुबंधन बना करके सीखते हैं। इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। अब बात करते हैं, अब देखिए इनके अदर नाम देख लो पहले एक बार, प्रोसेस पे बाद में जाएंगे, अदर नाम, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, जब मैंने एस्टेट का पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछा गया था कि टाइप एस थ्योरी किसको कहा जाता है, ठीक है, ये चीज जरूर है। तो बहुत सारे नाम है, नाम को आपने जरूर प्लीज ध्यान में रखना है कि जो टाइप एस थ्योरी है वो किसको कहा जाता है, पैवलोव की थ्योरी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे आर एस थ्योरी किसको कहा जाता है, सॉरी एस आर थ्योरी किसको कहा जाता है, एक सेकेंड, एस आर थ्योरी किसको कहा जाता है, एस आर बॉन्ड थ्योरी अगर आपसे पूछ ले तो किसको कहा जाता है, तो फिर आप थोर्नडाइक को मार्क करेंगे,
ठीक है, थॉर्नडाइक को, क्योंकि वहां पर स्टिमुलस को देख करके क्या कर रही थी बिल्ली, रेस्पॉन्स कर रही थी। ठीक है, तो फिर आप उसमें थॉर्नडाइक के केस में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपसे टाइप एस थ्योरी कही जाए तो फिर वो पैवलोव में जाएगा। अगर आपसे कहा जाए एस एस लर्निंग किसमें होती है, एस एस लर्निंग, तो ये S1 स्टिमुलस 1 है और ये S2 स्टिमुलस 2 है, यानी कि स्टिमुलस स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन हो रहा है और वो किसमें होगा, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में होगा। इस थ्योरी को कंडीशन रेस्पॉन्स यानी कि CR थ्योरी भी कहा जाता है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, पैवलोव की कंडीशनिंग इसको भी इसको कहा जाता है, और रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग या फिर कंडीशनिंग रिफ्लेक्स, ये नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सारे नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर हुआ इतनी चीजें। अब लास्ट में हमारी कुछ प्रोसेस बच जाती है जहां से आपके क्वेश्चन एस्टेट में पूछे गए हैं, तो ये आपको क्लियर करना है, इसको अच्छे से समझना है। इसमें आपको एक टर्म पढ़नी है एक्विजिशन, दूसरा है एक्सटिंक्शन, तीसरा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, फोर्थ वन इज जनरलाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आपको अच्छे से समझना है जी, इनका क्या मतलब है। देखिए, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन मतलब होता है धारण करना। और क्या धारण करना है, कुत्ता यहाँ पर क्या धारण कर रहा है कि जब उसके सामने फूड लाया जा रहा था तो वो लार निकाल रहा था, लेकिन जब उसके सामने बेल प्लस फूड लाया गया तो उसने क्या एक्वायर किया, उसने क्या एक्वायर किया यहाँ पर कि जो मेरा न्यूट्रल स्टिमुलस है और जब उसके सामने यूसीएस यहाँ पर लाया गया यानी कि फूड लाया गया, दोनों को मिलाकर के लाया गया, जब बेल रखी गई उसके सामने, मतलब बेल बजा करके जब खाना दिया गया और जब उसकी कंडीशनिंग हुई तो उसने यहाँ पर क्या एक्वायर कर लिया कि जो बेल है, अगर मेरा जो बेल बजेगा तो मतलब मेरे सामने क्या आएगा, फूड आएगा। ठीक है, ये जो उसने वहां पर धारण कर लिया, जो कंडीशनिंग उसकी हो गई है, उसको एक्विजिशन कहा जाता है। मतलब कि उसने वो चीज समझ ली है कि बेल बजेगी तो खाना आएगा। ठीक है, और सेकंड क्या है, एक्सटिंक्शन होता है। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म हो जाना, विलुप्ति कह दो इसको या फिर विलोपन कह दो, हिंदी में बहुत सारे इसके नाम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो CR है, जो आपका कंडीशन रेस्पॉन्स है, यानी कि ये वाला सिर्फ बेल को देख करके ही जो आया है, उसका एक्सटिंक्शन होना, उसका डिसमिस होना, उसका गायब होना। और वो कब होगा यहाँ पर, वो तब होता है जब लेट से कि मैं कुत्ते के सामने बेल ही बेल बजा रही हूँ और फूड यहाँ पर नहीं ला रही हूँ, फूड अगर उसको नहीं दे रही हूँ, बार बार मैं ऐसे ही रिपीट कर रही हूँ, बार बार अगर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि कुत्ते के सामने बेल बजाई तो एक दो बार तो उसके लार आएगी, लेकिन जैसे जैसे उसको ये रहेगा कि भाई बेल ही बज रही है, खाना तो आ ही नहीं रहा, बेल ही बज रही है, खाना तो आ ही नहीं रहा, और आप उसको मल्टीपल टाइम जब रिपीट करते हो तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब उसके दिमाग से वो जो कंडीशनिंग है वो हट जाएगी और वो फिर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा और उसके मुंह से लार नहीं आएगी। तो वो क्या है, वो यहाँ पर एक्सटिंक्शन है। ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही सीखते हैं, ये सीखने के हैं सारे तरीके, भाई लर्निंग कैसे होती है। एक्सटिंक्शन होता है, सबके दिमाग में होता है, अगर आप किसी चीज के प्रति बार बार गो थ्रू नहीं होते हैं तो आप एक्सटिंक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं, भाई मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियोस क्रिएट करती हूँ जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन लेट्स से कि अगर उसका रेस्पॉन्स इतना अच्छा ना है, बिल्कुल लोग उसको देखे ही ना, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब मैं बिल्कुल थकूंगी और मैं ये सोचूंगी कि नहीं अब नहीं करना है मुझे, तो वो क्या होता है यहाँ पर, वो होता है एक्सटिंक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब एकदम से रिकवर होना, पुनः प्राप्ति होना एकदम से, किसकी होगी। अब देखो यहाँ पर एक्सटिंक्शन हो चुका है, भाई कुत्ते के सामने बाल बाल बेल बजाइए, खाना नहीं दिया तो एक्सटिंक्शन हो गया। अब कुछ टाइम के बाद एकदम से क्या होता है, जब कोई भी बेल कुत्ता सुनता है ना तो वो एकदम से रिलेट करेगा, क्या, खाने को, एकदम से खाने को रिलेट करेगा, और जो उसका वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई है तो एकदम से उसके मुंह में क्या आएगी, भाई यहाँ पर लार आएगी, क्या आएगी उसके मुंह में, यहाँ पर लार आएगी। ठीक है, तो वो जो एक स्पॉन्टेनियस यहाँ पर इसने रिकवर करा है बेल को, वो क्या है, हमारी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या, सामान्यकरण करना, यानी कि अगर कुत्ता यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, भाई एक तो बेल है, कौन सी वाली, खाने वाली बेल है, और एक भाई बेल बहुत तरीके की होती है। अब एक बेल होती है जो वो बजाता था पैवलोव की, भाई खाने वाली बेल है, अगर मान लो उसको कहीं और से कोई और अलग ही बेल की अगर आवाज सुनाई दे रही है तो भी उसके मुंह से अगर लार आ रही है, दैट मीन्स उसने जनरलाइज कर लिया है कि भाई सारी बेल का मतलब क्या है, सारी बेल का मतलब है खाना। तो वो मतलब ये नहीं पता कर पा रहा है कि कौन सी बेल खाने के लिए और कौन सी बेल खाने के लिए नहीं। ठीक है, तो वो जनरलाइजेशन है कि भाई वो उसने सामान्यकरण कर लिया है कि एक चीज ऐसे है तो मतलब ऐसे ही है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है, विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब जब आप विभेदीकरण कर सकते हो, भाई कौन सी बेल हमारी फूड के लिए है और कौन सी बेल हमारी फूड के लिए नहीं है, जब ये यहां पर कर पाता है कुत्ता तो फिर वो क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लार वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी बेल के लिए निकालेगा जिस बेल का मतलब खाना होगा, और जिस बेल का मतलब खाना नहीं है तब उसके मुंह से लार नहीं आएगी। तो ये क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये था आज की इस थ्योरी के अंदर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा
यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, स्टार्टिंग में भी आप ले सकते हो, वैसे अभी तो बहुत सारे इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बस इसको आप मिटा सकते हो, बाकी चीज़ें इसी थोड़ी से ही रिलेट करती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेशन अगर अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सभी के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज रात को लाइव जो है 9 बजे मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा मैथ की क्लास हमारी चलती है और हिंदी की भी क्लासेस हमारी लाइव चलती है रात को 9 बजे, तो आप उनमें जरूर जुड़े। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।